हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला। और अपने जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम को देखते हुए हम शॉर्ट क्लास से कर रहे हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में हम नए तरीके के क्वेश्चन करेंगे। जो हमने विक्रय मूल्य वाले क्वेश्चन किए थे, अब क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, वो आप क्वेश्चन करोगे। नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी हम नए क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिए, आज के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं जो हम कर रहे हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखोगे तब आपको मालूम चलेगा कि हकीकत में ज़्यादा बड़ा हम वीडियो बनाने रहे, इतने 10-12 मिनट का वीडियो बना रहे, तो पूरा देखा करो उसे, जिससे आपको मिले। तो देखो क्वेश्चन है अपना, एक दुकानदार अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर कर लेता है, तो उसे 20% लाभ होता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है प्रश्न, क्या है कि एक दुकानदार अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर कर लेता है, तो उसे 20% लाभ होता है। तो वास्तविक लाभ की गणना ज्ञात करो। तो आप ध्यान दो, एक मिनट मैं कहना क्या चाह रहा हूं, तो उस पर ध्यान दो आप कि जो हम क्रय मूल्य पर ही करते हैं गणना, लाभ की हो चाहे हानि की, क्रय मूल्य पर ही करते हैं। लेकिन इसने किस पे किया, विक्रय मूल्य पर गणना की है, इसलिए इसको 20% लाभ हुआ है। तो वास्तविक लाभ ज्ञात करना है। तो देखो वास्तविक लाभ के लिए क्या करें, सबसे पहले हम देखो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे कि सीधा आप क्रय जो विक्रय मूल्य है उसको क्या कर लोगे, 100 मानो। विक्रय मूल्य 100 मानोगे तो आपका लाभ क्या हो गया, 20 रुपये हो गया। विक्रय मूल्य 100 रुपये मानोगे तो लाभ क्या हो गया, 20 रुपये हो गया, क्योंकि 20% लाभ बताया था उसने। और 20 रुपये का लाभ हुआ तभी तो 20% लाभ हुआ 100 पर। इसका मतलब ये था कितने का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 80 रुपये था। ध्यान देना, क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर कर लेता है, तो उसे 20% लाभ होता है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या किया, सबसे पहले हमने विक्रय मूल्य को क्या माना, 100 मान लिया। विक्रय मूल्य को 100 मान लिया, जो जितना प्रतिशत लाभ दिया था उतना ही हमने लाभ मान लिया कि 20 रुपये लाभ हुआ उसे। तभी इसने 100 पर गणना की, 20/100 गुणा 100, तो 20% लाभ हो गया इसका। लेकिन वास्तव में इसको 20 रुपये का तो लाभ हुआ, लेकिन क्रय मूल्य क्या था, लाभ हुआ है। इसका मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, सॉरी विक्रय मूल्य में से लाभ घटेगा तो क्रय मूल्य आएगा। तो इस 100 में से ये 20 घटा दो, 80 आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य को ऐसे क्वेश्चन में क्या मानना, आपको 100 मानना है। ऐसे हर क्वेश्चन में, ऐसे हर क्वेश्चन में 100 मानोगे तो लाभ आपका 20 रुपये हो जाएगा, क्योंकि लाभ 20 दिया। जैसे लाभ 20 हुआ तो विक्रय मूल्य 100, लाभ 20 रुपये, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। क्योंकि लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य ज्ञात करते विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है, तो 100 - 20 बराबर लाभ 80 रुपये आ गया। ठीक है, ऐसा आपने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर लिया। अब आपको प्रतिशत निकालना है, तो वास्तविक लाभ क्या होगा। देखो आप देखोगे तो अपने वाला कैसे आया, अपने वाला देखो 20 बटा, इसने क्या किया, विक्रय मूल्य पर गणना की, तो 100 गुणा 100, 100 से 100 कट गया, क्या आ गया, 20% आ गया ना। तो आपने क्वेश्चन सही किया, 20/100 गुणा 100, क्योंकि इसने विक्रय मूल्य पर गणना की थी। अब इसको तो करना नहीं है हमारे को ध्यान देना वास्तविक लाभ पर। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत, और वो क्या है, 20 तो लाभ है,
₹20 तो लाभ है। कितने पर? क्रय मूल्य 80 था, क्योंकि लाभ हम हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, और गुणा 100। काटो शून्य से शून्य, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या हो गया 1/4 गुणा 100। और हमारे को मालूम है जो 1/4 भिन्न होती है वो कितने प्रतिशत को रिप्रेजेंट करती है? 25%। यानी 25% की जो भिन्न बनती है 1/4 बनती है। 100 गुणा में इसका भाग दोगे तो भी 25 ही आएगा, 4 का 100 में। तो क्या हो गया? वास्तविक लाभ कितना है? 25% है। यह आपका फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट तरीका था हमने जो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया। क्या करेंगे? ₹100 विक्रय मूल्य मान लेंगे, और जो लाभ दिया उसको ऐसा का ऐसे रुपयों में मान लेंगे। तो विक्रय मूल्य ₹100, लाभ ₹20, तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? ₹80 आ जाएगा। और फिर वास्तविक लाभ ज्ञात करेंगे तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, क्योंकि पहले विक्रय मूल्य पर गणना कर ली थी। अब पहला मेथड तो ये है। अब इसको हम सेकेंड मेथड से करते हैं। देखो सेकेंड मेथड क्या है, देखो सेकेंड मेथड से हल करेंगे तो देखो अपने जो सेकेंड मेथड है, सेकंड है जो 20% है उस 20% को आप 1/5 लिखते हो, और इसने गणना किस पर की है? विक्रय मूल्य पर की है। यहाँ पे आते ही आपको नीचे वाली संख्या को विक्रय मूल्य मानना है, बाकी नीचे वाली संख्या क्रय मूल्य होती है हर क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे इसने विक्रय मूल्य पर गणना की तो ये विक्रय मूल्य हो गया। 5 विक्रय मूल्य, ₹1 लाभ हो गया। ₹1 लाभ हुआ, 5 विक्रय मूल्य है, तो क्या हो गया? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य आपका 5 में से 1 घटा ₹4 हो गया। क्यों? 5 में से 1 घटकर लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य ₹4 हो गया। अब आप लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लो। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और 1/4 किसको रिप्रेजेंट करती है? 25% को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए 25% क्या हो गया? लाभ। वास्तविक लाभ कितना हो गया? 25% है। सेकंड तरीका आपका ये है। क्या करेंगे? विक्रय मूल्य पर गणना की तो विक्रय मूल्य 5, लाभ ₹1, तो क्रय मूल्य आ गया 4, 1/4 गुणा 100, बस आ गए। अब हम दूसरा क्वेश्चन एक हानि वाला भी कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन, हानि वाला क्वेश्चन कहते हैं कैसा? एक दुकानदार ने अपनी हानि की गणना क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर कर लेता है, तो उसे 10% हानि होती है। तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने हानि की गणना क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य पर कर लेता है, तो उसे 10% हानि होती है। तो वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, वही हमें लेना है। क्या लेंगे? क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्रय मूल्य, यहाँ पे विक्रय मूल्य ले लो आप, और यहाँ पे हानि ले लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वही 100 माना, हमें 100 माना। हानि कितने की हुई? ₹10 की हो गई, क्योंकि 10% हानि थी, तो हानि क्या हो गई? ₹10 की हो गई। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना था अपना? क्रय मूल्य ₹110 था। क्रय मूल्य कितना था? ₹110, तभी तो हानि ₹10 की हुई, और इस पे गणना की हमारे पास 10% आ गया। अब हम हानि की पोजीशन में क्या करेंगे? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, तो ये आ गया, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक हो गया इस पोजीशन में। अब जैसे आप इसकी निकालोगे क्या? भिन्न, तो भिन्न निकालोगे, सॉरी वास्तविक हानि प्रतिशत निकालोगे तो क्या होगा? हानि 10 ऊपर, क्रय मूल्य 110 नीचे, गुणा 100 कर दो। 1 0 से 1 0 काट दो, 1/11 गुणा 100, और 1/11 जो आपकी भिन्न होती है 1/11, इसकी जो आपकी भिन्न जो प्रतिशत बनती है वो होती है 9/1/11%। कितनी होती है? 9/1/11%। तो आपका जो वास्तविक हानि थी वो कितनी आ गई? 9/1/11% आ गई। जो वास्तविक हानि थी आपकी, वास्तविक हानि कितनी आ गई? 9/1/11% आ गई। दोबारा से सुन लो,
विक्रय मूल्य 100 माना, हानि 10 रुपए हो गई क्योंकि 10% हानि बता रहा है। और इसने यहाँ पे क्या हो गया, देखो हानि 10 रुपए की, विक्रय मूल्य 100 रुपए, 10 रुपए की हानि हुई, इसका मतलब क्रय मूल्य अधिक था, दोनों को जोड़ेंगे 110 रुपए हो गया आपका। तो वास्तविक हानि प्रतिशत क्या हो जाएगी, 10/110 गुना 100, 10 से 10, 1/11 गुना 100, 1/11 जो भिन्न होती है वो प्रतिशत में 9 से 1/11 को व्यक्त करती है। तो 9 से 1/11% हानि हुई। अब देखो हम चलते हो उस तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो उस तरीके से करोगे तो देखो हमने सीधा क्या लिया, प्रतिशत लिया, और ये प्रतिशत हमने उतार दिया यहाँ पे 10% है, ठीक है। 10% की भिन्न बनती है 1/10, यानी इसने गणना किस पर की, इसने गणना की विक्रय मूल्य पर। तो ये विक्रय मूल्य है, क्या है, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। अब ध्यान देना आप क्या कह रहा है, ये विक्रय मूल्य 10 रुपए है, और ये क्या है 1 रुपया क्या है हानि, जो ऊपर वो है हानि, लाभ की पोजीशन में लाभ होता है, हानि की पोजीशन में हानि होता है। तो विक्रय मूल्य 10 रुपया, 1 रुपया की हानि, यानी कम में बेची हमने सब वस्तु, ज्यादा में खरीदी कम में बेची तभी तो हानि हुई। 10 रुपए में बेचने पर 1 रुपए की हानि होती है, तो 10 में 1 जोड़कर क्या हो गया 11 रुपए आपका क्रय मूल्य हो गया। 10 में 1 जोड़कर 11 रुपए क्या हो गया आपका क्रय मूल्य हो गया। तो 1 रुपए की हानि, क्रय मूल्य 11 रुपए। अब निकाल लो आप अपनी, तो वास्तविक हानि क्या हो जाएगी, वास्तविक हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि 1/11 क्रय मूल्य गुणा 100। और हमारे को मालूम है कि जो 1/11 है उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 9 से ही 1/11% होगा प्राप्त। तो 9 से 1/11% की क्या हुई हानि हुई। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने लाभ वाला भी कर लिया ऐसा क्वेश्चन और हानि वाला भी कर लिया। तो आप दोनों क्वेश्चन देखोगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं और ये परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट है। तो आज की क्लास में इतने। ओके, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।